देखिए, बीजेपी के विक्रम रंधावा जी का एक जहरीला भड़काऊ बयान आता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। 2 दिन पहले बीजेपी के एमएलए जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, वो कहते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद वहां पे लोगों पे डिमोलिशन ड्राइव होती है। जब पहलगाम का अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह जब विक्रम रंधावा जी ने इतना भड़काऊ भाषण दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये है ना, सरकारें यहाँ 2 हैं। सरकार कहाँ एनसी की है? यहाँ 2 सरकारें हैं। यहाँ एक एलजी सरकार है, यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की सरकार है। में इस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव होना शुरू हो जाएगी तो हर किसी पे होगी। 100% स्टेट लैंड पे कब्जा है, उसमें से 80% स्टेट लैंड पे जम्मू में कब्जा है, 20% स्टेट लैंड में कश्मीर में कब्जा है। देखिए, जहाँ तक सिद्रा के डिमोलिशन ड्राइव की बात आती है, पहली बात तो जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड में अगर 100% स्टेट लैंड पे कब्जा है, उसमें से 80% स्टेट लैंड पे जम्मू में कब्जा है, 20% स्टेट लैंड में कश्मीर में कब्जा है। तो प्राइमरीली अगर स्टेट लैंड का कब्जा देखेंगे वो जम्मू में जाएगा। अगर जम्मू में इस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव होना शुरू हो जाएगी तो हर किसी पे होगी। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी की जो जहरीली सियासत है, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू के लोगों ने उनको वोट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए जहरीला भड़काऊ बयान नहीं देता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए किसी हिंदू भाई को, किसी सिख भाई को, किसी ईसाई भाई को या किसी मुसलमान भाई को, क्योंकि हमारे हिंदू मुस्लिम हर तरह के एमएलएस हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई हिंदू एमएलए ना हमारा कोई मुसलमान एमएलए भड़काऊ बयान देता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स करते हैं। जो इनके बीजेपी के विक्रम रंधावा जी का एक जहरीला भड़काऊ बयान आता है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होके, लोगों के नुमाइंदे होके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए हैं, वो उस चेयर की इज्जत करने की बजाय वो इतनी कीचड़ में नीचे गिर रहे हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जो ये गुजर बकरवाल लोग हैं, जहाँ तक फॉरेस्ट राइट की बात आती है, फॉरेस्ट राइट यानी फॉरेस्ट की ज़मीन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत इनको फॉरेस्ट की ज़मीन पे एक हक बनता है अगर ये वहाँ 75 ईयर्स से ज़्यादा रहे हैं। उसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में इनकी जो क्लेम है वो ग्राम सभा वेरीफाई करती है, और जब ग्राम सभा कहती है हाँ जी ये लोग यहाँ 75 ईयर्स और मोर से यहाँ पे रहे हैं, वो ज़मीन जो है इनके नाम की जाती है। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पूरे देश भर में ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो अग्रेरियन पॉपुलेशन है, जैसे जो खेती बाड़ी वाली पॉपुलेशन है, या नॉन ट्राइबल लोग जो हैं, जैसे मैं आती हूँ, जो नॉन जनरल कैटेगरी के लोग जिनको हम कहते हैं, जो जनरल कैटेगरी जैसे लोग आते हैं या ओबीसी या बाकी लोग आते हैं, उन्होंने पहले से एक सिस्टम, उनके कल्चर में कागज़ बनाने का एक सिस्टम था। वो ज़मीनों पे रह गए, ज़मीनों पे काश्तकारी करना शुरू कर गए, और इवेंचुअली उन्होंने ज़मीनों पे कागज़ बना के अपने नाम किया, क्योंकि ज़मीन किसी की तो कभी थी नहीं। जो ये हैं आज जो ट्राइबल्स हैं, चूंकि ये भेड़ बकरी को चलाते थे, ये अक्सर ट्रांसमाइग्रेशन करते थे, ट्रांसमाइग्रेशन के बाद ये अक्सर जंगलों में रहते थे, इनके कल्चरली इन्होंने एक कागज़ बनाने का सिस्टम नहीं डेवलप किया ट्राइबल पॉपुलेशन ने पूरे देश में। यही वजह थी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कहा गया कि अगर ये 75 ईयर्स से ज़्यादा वहाँ रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ग्राम सभा इस बात की तस्दीक करती है, तो इनकी ज़मीन जो है वो इनकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब फॉरेस्ट राइट, जब ग्राम सभा के पास ऑलरेडी इनका क्लेम मौजूद है, इनको किस तरह से आप डिमोलिश कर रहे हैं। 2 इसमें चीज़ें बताना चाहूँगी एंड पे कि पहली बात, जो विक्रम रंधावा जी का ये बयान है, चूँकि वो जम्मू के एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, वहाँ के लोगों को और बीजेपी को इसकी सख्त से सख्त निंदा करनी चाहिए और क्लियरली इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब पहलगाम का अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह जब विक्रम रंधावा जी ने इतना भड़काऊ भाषण दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी तंजीम, जिसके एमएलए चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कभी भड़काऊ भाषण नहीं देते, उस कल्चर को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप भी सवाल उठा रहे हैं। डिमोलिशन किस, वहाँ कौन 2 दिन पहले गया था भड़काऊ भाषण देने? बीजेपी के एमएलए गए थे। वहाँ किसने ये मुहिम शुरू की 2 दिन पहले? वहाँ सुरेंद्र चौधरी साहब गए थे क्या? नहीं। वहाँ जावेद राणा साहब गए थे? नहीं। वहाँ 2 दिन पहले बीजेपी के एमएलए जाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, वो कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, और उसके बाद वहाँ पे लोगों पे डिमोलिशन ड्राइव होती है। देखिए, अनफॉर्चुनेट ये है ना, सरकारें यहाँ 2 हैं। सरकार कहाँ एनसी की है? डुअल पावर्स, डुअल का क्या मतलब है? 2।
सरकारें स्टेटहुड होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती। यहाँ दो सरकारें हैं, यहाँ एक एलजी सरकार है, यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की सरकार है। यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं किया। इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों करेगी? इलेक्टेड गवर्नमेंट गुजर बकर वालों के कोठों पे, गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर क्यों चलाएगी? ये उन्होंने किया है जिनको, जो वहां पे गए और भड़काऊ भाषण दिया अभी 2 दिन पहले। यानी बीजेपी ने भड़काऊ भाषण दिया, उनके बिल्कुल। जरिए जो यहाँ पे दूसरा पावर हाउस है उन्होंने दिया। एब्सोल्युटली। चलिए।